चलिए ध्यान दिया जाए। देखा जाए डिटेल्स अबाउट द पीरियड। नहीं, पीरियड के बारे में थोड़ा डिटेल किया गया है। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक पढ़े थे? क्या बता रहे थे? सब ग्रुप बी का मैजिक नंबर बता दिए थे। नहीं, और सब ग्रुप बी का जो स्पेशल नेम था वो स्पेशल नेम भी बता दिए थे क्या? यही ना बताए थे। चलो, थोड़ा सब ग्रुप बी जो है उसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेते हैं। नहीं, उसको पहले चेक कर लिया जाए। चलो ध्यान दिया जाए। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दो। क्या लिखा हुआ है? नो एक्सेप्शंस इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। याद रहेगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चलो, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में टोटल एक्सेप्शन कै गो है? 12 गो। नहीं, कौन कौन सा है? एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। कौन कौन सा? एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। नहीं, उसके बाद सीधे 78, तब 79, बस मेरा, और तब 111। याद रहेगा? नहीं तो कौन कौन हुआ फिर से बोलो तो, बिना देखे हुए। हाँ, बिना देखे हुए 46। हाँ, 24 और 29 है, उसके बाद 41 से लेकर 47 तक है, और उसके बाद 78, 79 और 111। यही एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना होगा। चलो, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, उन सबको यहाँ लिख दिया गया है, कौन कौन से एक्सेप्शन है उनको लिख दिया गया है। अब इन एक्सेप्शंस पे थोड़ा सा केयर करो, ध्यान दो। जैसे याद करने के लिए एक लिखा रहता है ट्रिक, तो एक ट्रिक को तुम याद कर सकते हो। नहीं तो डी ब्लॉक में टोटल कितने एक्सेप्शन है? 12। नहीं, उनको याद करने का तरीका दिया हुआ है। क्यों निभाए मोहब्बत, रूप से रूह तक, आगे औरत करेगी पिटाई, पढ़ाई कर रोज। ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे क्यों, तो क्यों का मतलब क्या है? सी यू, निभाए एन बी, मोहब्बत एम ओ, रूप से आर यू, रूह आर एच, तक टी सी, आगे ए जी, औरत ए यू, करेगी सी आर, पिटाई पी टी। नहीं, पढ़ाई पी डी, और रोज आर जी। याद रहेगा? नहीं तो ये एक याद करने का तरीका है जिससे आप याद कर सकते हो, नहीं कि कौन कौन सा सिंबल है। ठीक, अब मान लो हमको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? देखो, जैसे मान लो हमको क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर कितना? 24। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 24, जैसे ही क्रोमियम बोला गया तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना? 24। तो पहले सोचो कि क्या 24 एटॉमिक नंबर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है? हाँ, क्योंकि हम लोग को अभी सर बोला गया 24, 29 बोला गया ना, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ऐसा बोला गया। 78, 79 और 111। तो यहाँ पे 24 लिखा गया, तो एक्सेप्शन है? तो हाँ है, ये एक्सेप्शन है। तो पहले इसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। नहीं, जैसे हम लिख दिए यहाँ से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ से 4s2 और 3d4। ये 24 हो गया। नियम के अनुसार इसका ऐसा होना चाहिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जो नियम का पालन नहीं करे। एक्सेप्शन का मतलब जो नियम का पालन नहीं करे। अगर क्रोमियम नियम का पालन करता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है। नहीं, अब इसको एक्सेप्शन बनाने के लिए क्या करना है? नहीं, ये कैसे रहता है तो ध्यान रखना है। क्या करना है हम लोग को? 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकाले कहाँ डाल देना है? 3d में। 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकाले कहाँ डाल देना है? 3d में। यानी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो बुक में लिखा रहता है वो हम लोग को, बाकी सब वैसे ही रहता है। नहीं, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है? 4s1 और 3d5, ये हो जाएगा। जैसे नॉर्मली दूसरा एग्जांपल लो, Nb नाइविडियम 41, ये दिया गया। मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना हुआ, तो यहाँ से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और यहाँ से 4d3 होना चाहिए। देख लिया जाए कितना हो रहा है हम लोग का। यहाँ तक 30 हो गया, 30 6 36, 36 2 38, 38 और 3 41, ऐसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक्सेप्शन के लिए क्या नियम बताया गया कि एस का इलेक्ट्रॉन निकाले कहाँ डाल देना है, डी में। एस का एक इलेक्ट्रॉन निकाले कहाँ डालना है, डी में। तो नाइविडियम एक्सेप्शन है कि नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर 41 है। तो हमको इसको अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, गलत। नहीं, तो अगर हमको नाइविडियम 41 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमको ध्यान रखना है, करना क्या है, इसको एस का इलेक्ट्रॉन निकाल के एक इलेक्ट्रॉन निकालने कहाँ डाल देना है, 4d में। तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा उतर जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5s1 और 4d4 होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो ये तुमको याद रखना होगा। दूसरा, इसमें तुमको ध्यान रखना होगा, एक एक्सेप्शन ऐसा भी है, प्लेटिनम PD46, ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो देखो ऐसा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और 4d8, ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं, तो यहां से तुम अगर ध्यान दोगे तो प्लैटिनम 46 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा रहता है, ये गलत है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन में क्या बताया गया, नहीं, एक्सेप्शन में ये बताया कि लास्ट वाले एस का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में डाल देना है। लास्ट वाले एस का इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाले कहाँ डालना है, डी में, तो एक्सेप्शनल हो जाएगा, ध्यान रखना। और वैसा ही क्वेश्चन बुक में लिखा रहता है। तो यहाँ पर प्लैटिनम एक ऐसा केस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन, प्लैटिनम के केस में याद रखना दोनों इलेक्ट्रॉन एस का निकाल के डी में डालना है। सिर्फ यही एक ऐसा केस है डी ब्लॉक में, सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें एस का दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के तुमको डी में डालना है। तो अगर प्लैटिनम 46 का कॉन्फ़िगरेशन तुम बुक में देखोगे तो बुक में तुमको कॉन्फ़िगरेशन बाकी सब ये सब वैसा ही लिखा रहेगा, लेकिन लास्ट में यहाँ हो जाएगा 5s0 और 4d10, ये कॉन्फ़िगरेशन तुमको प्लैटिनम का लिखा रहता है। नहीं, तो ध्यान रखना होगा, जब भी कोई प्लैटिनम कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दे तो ये नहीं लिखना है, ये लिखना है नीचे वाला, याद रहेगा? नहीं तो ये सब कल पूछा जाएगा, इसलिए सब ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से डी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखना है। बाकी सब में क्या करना है, प्लैटिनम को छोड़कर बाकी सब क्या करना है, एस का एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल देना है। ठीक है, प्लैटिनम केस में एस का दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल देना है। ठीक है, जो जो एक्सेप्शन है उन्हीं को, ये नहीं कि जितना मिले सब में वही कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगले पॉइंट पे आ जाए, यहां आओ। टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शन इन एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहाँ है, पीरियोडिक टेबल के नीचे दिखाई देता है, ये पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल के नीचे ये दोनों बॉक्स। नहीं, तो ये क्या है, एफ ब्लॉक। देखो, एफ ब्लॉक में अगर देखा जाए तो एफ ब्लॉक में तुमको ऐसे दो भाग में इसको बांटा रहता है। एफ ब्लॉक में जो ऊपर वाला भाग है इसको कहा जाता है, इस वाले भाग को 4F और इस वाले भाग को 5F सीरीज। ऊपर वाले भाग को 4F सीरीज और नीचे वाले भाग को 5F सीरीज। 4F क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4F में, इसलिए 4F सीरीज बोला जाता है। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5F में, इसलिए 5F सीरीज कहा जाता है। इसमें कहाँ से कहाँ आते हैं, CE 58 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ जाता है, LU 71 तक। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, TH 90 से और जाता कहाँ तक है, LR 103 तक जाता है। नहीं, तो ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, इसमें भी आपको होते हैं 14 एलिमेंट्स और इसमें भी आपको होते हैं 14 एलिमेंट्स, याद रहेगा। तो ये ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 28, ध्यान रखना है। और ये टोटल क्या है, मेटल्स,
टोटल इज इक्वल्स टू 18, और टोटल के टोटल क्या है, मेटल्स, इसमें एक भी नॉन मेटल नहीं है, ध्यान रखना है, सब के सब मेटल हैं ए ब्लॉक में, ठीक है। डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कहेगो 40, सब का सब मेटल, एक भी नॉन मेटल नहीं है, ध्यान रखना है। एस ब्लॉक सब मेटल एगो हाइड्रोजन को छोड़कर, बस मेरा है। तो पीरियोडिक टेबल में कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कौन, तो मेटल, बस मेरा एस ब्लॉक में पूरा मेटल है, खाली हाइड्रोजन छोड़ दो। डी ब्लॉक में 40 गो 40 का 40 मेटल, ए ब्लॉक में 28 गो 28 का 28 मेटल, पी ब्लॉक में आ जाओ तो पी ब्लॉक में तीनों है, खिचड़ी है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलाइट्स भी हैं, बस मेरा है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, मेटल्स की सबसे ज्यादा संख्या है। चलो अब इसमें एक्सेप्शन कौन कौन है देख लो, एल ए, सी ई और जी डी। एल ए 57 लिखा है, इसके जस्ट पहले एल ए कहाँ मिलता है, याद है, सचिन या लक्ष्मण एक्टिंग, याद है, 3B, 3B में एल ए दिखाई देता है, लेकिन एल ए को तुम देखोगे तो 3B में भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, और कभी कभी उसको ए ब्लॉक में भी लिख देगा सी के पहले, क्योंकि एल ए का प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से मैच करता है, लैंथनम का प्रॉपर्टी इनके प्रॉपर्टी से क्या करता है, मैच करता है, इसलिए एल ए तुमको डी ब्लॉक में भी दिखाई देगा और एल ए तुमको ए ब्लॉक में भी दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेम एज यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए सी एक्टिनियम, तो एक्टिनियम जो है वो तुमको डी ब्लॉक में भी दिखाई देगा और ये एक्टिनियम एफ ब्लॉक में भी दिखाई देगा, यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी प्रॉपर्टी ए ब्लॉक से मैच करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। चलो तो अब ध्यान रखें, कोई पूछता है कि डी ब्लॉक में एक्सेप्शन कहेगो, तो 12 गो, डी ब्लॉक एक्सेप्शन कहेगो 12 गो, ए ब्लॉक में टोटल एक्सेप्शन कहेगो 9 गो, 9 गो में जो 4F सीरीज है उसमें कहेगो है 3 गो, 57, 58 और 64, 57, 58 और 64, ध्यान रखना ये तीनों हमारे एक्सेप्शन है, ठीक। किसी एक का लिख के देख लो, चलो ध्यान दो, जैसे मान लो हम लैंथनम का लिखते हैं, लैंथनम का एटॉमिक नंबर कितना, 57, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, नहीं, अब 6s के बाद क्या आता है 4f, क्या आता है 4f1, और 4f के बाद क्या आता है 5d, ऐसा आता है कि नहीं, तो बोलो लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, देख लो एकदम बिल्कुल नियम के अनुसार लिखे हैं, जैसे एनर्जी का ऑर्डर बताया गया है बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं। लेकिन बुक में जब तुम देखोगे लैंथनम का कॉन्फ़िगरेशन जो एफ वाला है, नहीं इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया अभी एफ में, अभी कहाँ गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में, तो ये किस ब्लॉक का होना चाहिए था, एफ ब्लॉक का, नहीं। लेकिन जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे लैंथनम का La57 का, तो बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन पीछे वाला मैच कर जाएगा, आई लास्ट वाला तीनों लिख रहे हैं 6s2, 4f, 0, 5d1, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ मिलता है। यानी इसमें करना क्या है, एफ का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में डाल देना है, एफ ब्लॉक वाले में एक्सेप्शन में ध्यान रखना है, डी ब्लॉक में क्या बोले थे, एस का इलेक्ट्रॉन निकाले कहां डालना है, डी में, एस का इलेक्ट्रॉन निकाले कहां डालना है, डी में, और एफ ब्लॉक में क्या करना है, एफ का एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर कहां डालना है, डी में, तो एफ का एगो निकालो और डी में डालो, तो एक आपको कॉन्फ़िगरेशन लैंथनम का नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन बुक में तुमको ऐसा दिया रहता है, तो याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा, नहीं। जैसे अभी हम देख रहे थे, मान लो गैडोलियम GD64 था, नहीं, तो GD64 का सोचो यहां तक कितना आ गया 57, यानी यहां तक कितना हो गया 56, नहीं, तो मान लो यहां तक हम लिख दिए 6s2, ये हो गया 56, अब हम लिख रहे हैं देखो बाबू 4f, नहीं तो 64 पूरा करना है, एफ में कई होता है 14 गो, तो कई गो पूरा करें 8 गो, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गैडोलियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 6s2, 4f8, नहीं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा रहता है, ये एक्सेप्शन है,
तो क्या लिखा रहता है बुक में, GD 64 इज इक्वल्स टू 6s2 लिखा रहेगा, 4f लिख दो, 5d लिख दो उसके बाद वाला, और 4f में एगो कम कर दो, 7 कर दो, इसमें एक जम कराओ 1, यानी 6s2 4f 7 5d 1, इसका ऐसे लिखा रहेगा। ये सब ध्यान रहेगा, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कौन कौन एक्सेप्शन हुआ 4f सीरीज में, 57, 58 और 64, ठीक है। 3 एक्सेप्शन इसमें है 4f में। अब बच गए 6, नहीं तो 6 एक्सेप्शन यहाँ पर तुमको दिख रहे हैं, कहाँ पर 5f में, ठीक है। ए ब्लॉक का ही जो नीचे वाला था 5f में। तो कौन कौन है 89, 90, 91, 92, 93, 96, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब एक्सेप्शन है, ध्यान रहेगा। नहीं जैसे मान लो एक्टिनियम का लिखते, एक्टिनियम 89, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, चलो 5s2, 4d10, 4d10, अब क्या रहेगा 5p6, 6s2, 4f14, उसके बाद 4f के बाद 6d, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 5d10, 5d10 के बाद 6p6, 6p के बाद 7s2, ध्यान रखना है। अब काउंट कर लो यहां तक पहले, तो ये आ गया तुमको RA 56, 56 में 32 जोड़ दिए, 6 2 8 और 5 3 8, गिनो तो यहाँ तक 88 आ रहा है क्या, यहाँ तक 30 हो गया, 30 6 36, 2 38, 10 48 6 54, 54 2 56, 56 88 आ रहा है ना, हाँ। तो यहाँ तक 88 आ गया, तो 88। अब 7s के बाद क्या आता है 5f, नहीं तो 5f कितना होना चाहिए 88, 5f1, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो नियम के अनुसार इसका कॉन्फ़िगरेशन किसका, एक्टिनियम 89 का ऐसा होना चाहिए, लेकिन बुक में ऐसा नहीं लिखा रहेगा, ध्यान रखना है। नहीं तो 5f के बाद क्या आता है 6d, तो आपको करना क्या है 5f का एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर कहां डालना है 6d में, यानी कि एक्टिनियम 89 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आपको बाकी सब वैसे ही लिखना है, और लास्ट में क्या कर देना है, ये 7s2 जैसे उसे उतार दीजिए, 5f में 0 कर देना है और 6d में 1 कर देना है। तो देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था f ब्लॉक में, लेकिन गया कहाँ d ब्लॉक में, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, एक्सेप्शन तो है ही, और ये कहाँ गया d ब्लॉक में, ये कहाँ गया हम लोग का d ब्लॉक में, पास में आ रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया d में, इसलिए इसको d ब्लॉक में रखा गया। होना चाहिए था इसको f ब्लॉक में, लेकिन चला कहाँ गया गलती से d ब्लॉक में, नहीं यानी एक नेपाल का आदमी था, उसको नेपाल में होना चाहिए था, लेकिन गलती से चाइनीज बस में चला गया, चाइना में नहीं चला गया, एक्चुअली इसको होना कहाँ चाहिए था ए ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट में कहाँ गया एफ में, तो ए ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन गलती से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया कहाँ पर डी में, तो बेचारा चला गया डी ब्लॉक में, इतना में दिक्कत। तो ये सब याद रहेगा, तो ये सब याद रखना है। चलो तो इस तरह से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आप देख लिए कि नहीं देख लिए, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या हुआ, होमवर्क ये हुआ कि जितना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े, नहीं इन सब का, हम तो एक एग्जांपल किए, बाकी सब बचा हुआ है ना जी, तो इन बाकी का आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है, बस मेरा ना, नहीं एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो लिख के आपको लाना है, ठीक। इसमें ध्यान दो, एक थोरियम 90 पे स्टार किया हुआ है, क्या हुआ है TH 90 पर स्टार किया हुआ है, तो TH 90 पे स्टार किया गया है, यानी कि ध्यान रखना, केयर करो। हम लोग बोले थे कि डी ब्लॉक में एक PD46 ऐसा था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जंप करता था, एक नहीं जंप करता था, सेम एज PD46, वैसा ही TH जो 90 है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, कितना जंप करेगा 2 इलेक्ट्रॉन जंप करता है। जैसे ये एक्टिनियम 89 तुम लिखे थे, हम TH 90 लिखते, तो देखो 7s2 तक कितना हो गया था जी 88, वो था 7s2 तक कितना हुआ था 88, उसके बाद 7s के बाद क्या आता है 5f, तो यहाँ 5f कितना होना चाहिए 2, क्या होना चाहिए 5f2, और तब यहाँ क्या होना चाहिए 6d,
तो कॉन्फ़िगरेशन TH90 का ऐसा होना चाहिए, नहीं, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जंप कराना है और TH90 का कॉन्फ़िगरेशन जब कोई पूछेगा आपसे तो आप ऐसे लिखेंगे 7s2 5f0 और 6d। तो इसका भी F में 0 है और D में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कहाँ इसको होना चाहिए था, D ब्लॉक में, लेकिन रखा कहाँ गया है, F ब्लॉक में। का है, क्या है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाने के आधार पर नहीं है, प्रॉपर्टीज के आधार पे है, किनका प्रॉपर्टी किससे मैच करता है। तो TH का प्रॉपर्टी F ब्लॉक के एलिमेंट से बहुत ज्यादा मैच करता है, इसलिए इसको D ब्लॉक में रखना ही गलत है। कहाँ रखा गया, F ब्लॉक में। बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना होगा, याद रहेगा, तो ये सब आपको लिखना है। हेलो, चलिए, तो इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलो, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के लाना है, आपका पहला होमवर्क हो गया। चलो अब आगे बढ़े, यहाँ आओ। अब अगला पॉइंट हम लोग का आता है इसमें, डिटेल्स अबाउट पीरियड्स। अगला पॉइंट क्या आता है हम लोग का, डिटेल अबाउट पीरियड। अभी तक हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं, तो ग्रुप के बारे में आप क्या पढ़ रहे थे, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, पढ़ लिए सब। ग्रुप ए का स्पेशल नाम क्या था वो भी पढ़ लिए, ग्रुप ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था वो भी पढ़ लिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, सेम एज ग्रुप बी का भी सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, नहीं, तो ग्रुप के बारे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग का आता है पीरियड्स के बारे में पढ़ना, नहीं, तो पीरियड के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड संख्या कितनी है, 7, लिख दिया गया। चलो, पीरियड नंबर निकालना है, तो पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे बाबू, पीरियड नंबर बराबर आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर। पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर के बराबर क्या होगा, पीरियड नंबर, ध्यान रखना है। चलो देखो तो, जैसे मैग्नीशियम लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना, 12, कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब कोई बोलता है कि मैग्नीशियम का पीरियड नंबर बताओ, कितना होगा, 3। ध्यान रखना है, पीरियड नंबर बराबर क्या लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, 3, तो पीरियड नंबर क्या होगा, 3। ध्यान रखना है, याद रहे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब ही मत समझ जाइएगा कि जो सबसे बाहर लिखा हुआ है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं होता है, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग स्कैंडियम लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ से 3s2, यहाँ से 3p6, यहाँ से 4s2 और यहाँ से 3d1 लिख दिए, नहीं 4s, ये हम लोग का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसी पर ऑर्बिट नंबर, उसी पर पीरियड नंबर डिपेंड करेगा। तो स्कैंडियम का कोई पीरियड नंबर पूछेगा तो कितना होगा, निकल जाएगा। तो पीरियड नंबर निकालना भारी नहीं ना है, निकल जाएगा। चलिए, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको घर पे आप बना के लाएंगे, बनेगा ये सब, नहीं, इनका पीरियड नंबर आपको निकाल के लाना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर केयर कीजिए, देखिए तो फर्स्ट पीरियड, हम लोग का पीरियड टेबल में हम लोग किस पे आ रहे हैं, पहले फर्स्ट पीरियड पे। तो फर्स्ट पीरियड, जब भी पीरियड बोला जाए तो पीरियड रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ऑर्बिट को, नहीं, अगर बोले कोई कि फर्स्ट पीरियड तो समझना है फर्स्ट ऑर्बिट, यानी फर्स्ट पीरियड में वही एलिमेंट होंगे जिसके पास ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी, 1। ध्यान रखना है, तो जब भी हम फर्स्ट पीरियड बोलें तो इसका मतलब समझना फर्स्ट ऑर्बिट, नहीं, यानी फर्स्ट पीरियड में वैसे ही एलिमेंट होंगे जिसके पास ऑर्बिट कितना होगा, सिर्फ 1। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट पीरियड यानी फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 1s2, यहाँ पर s में इलेक्ट्रॉन कई गो, 2 गो, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 एलिमेंट्स, नहीं, कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। ध्यान रखना, तो क्या क्या हम बोले फिर सुनो, फर्स्ट पीरियड का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन 1s2,
एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 एलिमेंट, यानी फर्स्ट पीरियड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसमें एलिमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट। तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हीलियम का 1s2, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, 1s1 और 1s2, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड है शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को सबसे छोटा पीरियड कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं? मात्र 2, इसलिए शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, ध्यान रखना है। ध्यान दो, यहां से आ जाओ। सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड पीरियड का मतलब सेकेंड ऑर्बिट। चलो सेकेंड ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2s2 2p6, s में 2 p में 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो कितने एलिमेंट होगा? 8। तो सेकेंड पीरियड में पूछे कि टोटल एलिमेंट कितने? 8। नहीं, तो 8 एलिमेंट होंगे सेकेंड पीरियड में। कहां से स्टार्ट होगा? लिथियम से। फर्स्ट पीरियड कहां पे एंड हुआ था? हाइड्रोजन हीलियम पर खत्म हुआ था, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। नहीं, तो अब स्टार्ट कहां से होगा? 3 से, लिथियम से। तो लिथियम से स्टार्ट हुआ, एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 10 तक। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट वाला क्या होगा? 2s1, पूरा लिखे हैं 1s2 2s1 आया। इसका लिखोगे तो कितना होगा? लास्ट वाला अगर लिखे पूरा तो 2p6 होगा, 1s2 2s2 2p6। दिक्कत है? नहीं। तो सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। सेकेंड पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे खत्म होगा, याद होना चाहिए। तो लिथियम से स्टार्ट होगा, नियॉन पे खत्म होगा, याद रहेगा? नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड। इसको शॉर्टेस्ट पीरियड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड, यानी छोटा पीरियड है, सबसे छोटा पीरियड नहीं है, ये छोटा है, ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आओ। कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का मतलब थर्ड ऑर्बिट। चलो कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, पहला वाले में क्या लिखे थे? 1s2, फिर सेकेंड वाले में लिखे 2s2 2p6। अब उसके बाद पढ़ो क्या आता है? 3s2 3p6, और उसके बाद 4s, 4 आ गया। नहीं, तो 4 नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, याद करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद क्या आ गया? 4s2। तो जब भी तुम थर्ड ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ध्यान से मेरा बात सुनो, थर्ड ऑर्बिट में लिखोगे तो कौन सा लिखेंगे? 3s2 और 3p6। अब तो ये तो 4 आ गया, तो 4 यानी फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, फोर्थ पीरियड हो जाएगा। नहीं, तो हम लोग यहाँ पर किसको लिखेंगे? एस और पी को। देख लो, 3s2 3p6 क्या लिखे हैं? नॉट 3d। 3d को यहाँ लिखना क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि 3d के पहले क्या आता है? 4s। मेरी बात समझ आ रही है ना? नहीं, तो थर्ड पीरियड का जब कोई बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, थर्ड पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन कोई लिखेगा, लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 3s2 3p6। कोई बोलता है कि 4 यहाँ पर 3d क्यों नहीं लिखे? 3d भी तो थर्ड ऑर्बिट में है, तो बोलो कि 3d के पहले क्या आता है? 4s। जैसा ही 4s आएगा, पीरियड नंबर 4 हो जाएगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पीरियड की। तो इसलिए इसमें 3d को नहीं लिखेंगे। तो चलो, s में 2 p में 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो कितने एलिमेंट होंगे? 8। तो 8 एलिमेंट होंगे। कहां से स्टार्ट होगा? सोडियम से। कहां पे एंड करेगा? आर्गन पे। नहीं, तो सोडियम से स्टार्ट हुआ और आर्गन 18 पे जाएगा, तो 11 से 18 जाएंगे, कितने एलिमेंट होंगे? 8। ध्यान रखना है। सोडियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3s1, और इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3p6। तो देख रहे हो 3, यहां भी देख लो 3, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ भी 3, यानी थर्ड ऑर्बिट, यानी थर्ड पीरियड, यहाँ भी थर्ड पीरियड। तो जैसे ही थर्ड पीरियड कहा जाए, इसका मतलब क्या? कि इस एटम के पास कितना ऑर्बिट होगा? 3। में सोडियम को हम बोलेंगे सोडियम थर्ड पीरियड का है बाबू, तो इसका मतलब है कि सोडियम के पास ऑर्बिट कएगो होगा? 3 गो। नहीं, कोई बोले कि फोर्थ पीरियड का है, तो उसका ऑर्बिट कएगो होगा? 4। ध्यान रखना है। चलो, तो थर्ड पीरियड को भी क्या कहेंगे? शॉर्ट पीरियड ही कहेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भी 8 ही एलिमेंट है। चलो अगले पे आ जाओ। अगला कौन है तुम्हारा? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड का मतलब क्या हुआ? फोर्थ ऑर्बिट। चलो, तुम कहां पे रुके हुए थे? 3s2 3p6 पे रुके हुए। उसके आगे कौन सा लिखो? 4s2 3d10 4p6। अब 4p के बाद 5s। तो 5s लिखे हैं? नहीं, क्योंकि 5s जहां लिखेंगे तो कौन सा पीरियड आ जाएगा? फिफ्थ पीरियड। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो क्या रुक गए? 4s2 3d10 4p6। अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? 18 एलिमेंट। यानी फोर्थ पीरियड में कोई पूछे कि एलिमेंट कएगो, तो 18 गो। नहीं, कहां से स्टार्ट होगा? पोटासियम से। पोटासियम 19 से कहां तक? क्रिप्टन 36 तक जाएगा, जाएगा, ध्यान रखना है। चलो, पोटासियम में क्या लिखते हो? याद करो, 4s1 लास्ट वाला। ऐसा क्या होगा लास्ट वाला? 4p6 होगा, ध्यान रखना है।
फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड कहते हैं। चलो याद रखो, कहां पे खत्म किए हो? 4p6 स्टार्ट कहां से होगा? अब 5s से। चलो अब 5s से स्टार्ट करो। 5s2 4d10 5p6 नहीं तो अब यहां पर अब 5p के बाद क्या आता है? 6s, उसमें नहीं जाना है। नहीं तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 18। तो फोर्थ पीरियड में भी 18 इलेक्ट्रॉन थे, फिफ्थ पीरियड में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें भी एलिमेंट कय होगा? 18 एलिमेंट होगा। नहीं, ध्यान रखना है। फिफ्थ पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? रुबिडियम 37 से, और कहां तक? जेनॉन 54 तक जाएगा। तो इसमें तुमको 18 एलिमेंट मिल जाएंगे, ध्यान रखना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा? 5s1, और इसका क्या जाएगा? 5p6 लास्ट में जाएगा, ध्यान रखना है। इसको भी क्या कहेंगे? लॉन्ग पीरियड। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। कौन सा पीरियड है? सिक्स पीरियड, सिक्स ऑर्बिट। चलो वहां पे 5 कहां पे रुका हुआ था? 5p तक। अब यहां से आ जाओ 6s, 6s के बाद क्या आएगा? 4f, 4f के बाद क्या आएगा? 5d, 5d के बाद क्या आएगा? 6p। अब 6p के बाद क्या आएगा? 7s, 7s नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है। सही, अगला ऑर्बिट नंबर आने लगे, ज्यादा वाला लिखना ही नहीं है। जितना पीरियड नंबर है उसके बराबर वाला या उससे कम वाला इसमें आ सकता है, उससे ज्यादा वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो 6s आया, 4f आया, 5d आया, 6p आया। तो 6s और 6p के बीच में ये लोग आ गए, नहीं तो सब काउंट होंगे। तो इन सबको जो है कितना आ जाएगा? 32। कितना आएगा? 32, ध्यान रखना है। तो 32 इलेक्ट्रॉन, तो 32 एलिमेंट होंगे किस पीरियड में? 6 पीरियड में। टोटल कितना एलिमेंट होगा? 32 गो होगा, ध्यान रखना। तो 6 पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? 55 से स्टार्ट होगा, और कहां पे जाएगा? रेडॉन 86 तक, ध्यान रखना है। दिक्कत है? अब जैसे पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम लोग, देखें इसमें, शायद इसमें हो। देखा जाए, जैसे पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है तो देखो, तो हम लोगों का ये फर्स्ट पीरियड दिखाई दे रहा है सबको? देखा जाए, यहां पर अगर ध्यान दें तो जो हम लोग का 6 पीरियड लिखा हुआ है, तो 6 पीरियड में कई गो एलिमेंट कहा गया है? 32 गो। आपके कहा गया है, सब भकुआइन लगता है तुरंत ले तुम लोग। 6 पीरियड में कई गो एलिमेंट? 32। तो गिने 32 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 14 कहाँ गया? ए ब्लॉक में, ध्यान रखना। नहीं तो ये तुमको 6 पीरियड का ये वाला होता है 18, यहां से वहां तक गिनोगे तो ये 18 और ये 14, क्योंकि देख रहे हो, ध्यान से देखो, 55 एटॉमिक नंबर, 56, और उसके बाद क्या है? 57, और 57 के बाद 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 71 तक इसमें आ गया ए ब्लॉक में। तो पीरियोडिक टेबल में यहां से उठाकर इनको यहां रखा गया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं कर रहा था, इसलिए उठा के यहां रख दिया गया। इसलिए भी रख दिया गया क्योंकि पीरियोडिक टेबल का साइज बिगड़े नहीं तो पीरियोडिक टेबल क्या होता? थोड़ा और लेंदी हो जाता। तो दो कारण था, एक तो प्रॉपर्टी इनका मैच नहीं करता था, और दूसरा पीरियोडिक टेबल का शेप नहीं बिगड़े, इसलिए 58 से लेके 71 तक को यहां से निकाल के यहां रख दिया गया है। याद रहेगा? तो कहां से कहां स्टार्ट होगा? 6 पीरियड 55 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा? 86 तक, Rn 86 तक जाएगा। इसमें टोटल एलिमेंट कितने? 32। इसमें गिने तो कितना आएगा? 18, और 14 कहाँ है? नीचे, ध्यान रखना है। सेम एज 7th पीरियड देख लो, 7th पीरियड में भी तुमको 32 एलिमेंट होंगे। 87 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा? 118 तक। कहां तक जाएगा? 118 तक। तो इसमें गिनोगे तो क्या गो आएगा? 18 गो, अब बाकी 14 गो यहाँ पे है। 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक तुमको यहाँ नीचे दिखाई देगा। ये सब बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है ना? चलिए, तो यहां से ये समझ में आ गया। तो ये 6 पीरियड था। वैसे ही ध्यान दो, यहां से देखिए अगर, तो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन कहाँ? ए ब्लॉक एलिमेंट लिख दिया गया है कि 58 से लेके 71 तक एलिमेंट को कहाँ रखा गया है? ए ब्लॉक में रखा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? पीरियोडिक टेबल के नीचे, बिलो। ठीक है, चलो अब ए ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं उनको यहाँ लिखा गया है। तो उनको याद करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है तरीका, नहीं, ए ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने का तरीका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लड़कों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी।
नहीं, इधर तमाशा यहाँ लंबा होगा, नहीं लिखा हुआ है। तो हमको नंदू पंडित समझिएगा आप लोग, और आप लोग क्या हैं, लड़के हैं। बात समझ में आ रहा है? लड़कों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी। देखिए, तो लड़कों का मतलब क्या है, एल ए, से का मतलब क्या है, सी, परेशान का मतलब पी आर, लड़कों से परेशान, नंदू एन डी, लड़कों से परेशान, नंदू पंडित, पंडित का मतलब पी एम, पास में आ रहा है। नंदू पंडित ने शायद एस एम, पास में आ रहा है, सिंबल हम लोग को ध्यान रखना है, शायद यानी एस एम, एक की यानी ई यू, गर्दन यानी जी डी, तोड़ दी होगी यानी कि टी बी, डी यानी कि डी वाई, होगी यानी एच ओ, इधर तमाशा यहाँ लंबा होगा तो इधर का मतलब ई आर, तमाशा यानी टी एम, इधर तमाशा यहाँ वाई बी, लंबा यानी एल यू 71, याद रहेगा? तो सिंबल याद कर लेना इस तरह से, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, सेवेंथ पीरियड, सेवेंथ पीरियड में कई एलिमेंट होगा, 32 गो, ध्यान रखना है। सेवेंथ पीरियड मतलब सेवेंथ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट कैसे भरेंगे, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6, यहीं तक होता है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 8s, इसके बाद क्या आ जाएगा, 8s, तो हमको नहीं लेना है। तो चलो जोड़न कितना आ जाएगा, 32 एलिमेंट्स, कितना, 32 एलिमेंट आ गया। कहां से स्टार्ट होगा, 87 से कहां तक जाएगा, 118 तक। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें भी 32 एलिमेंट आपको होते हैं। तो सेवेंथ पीरियड को क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। तो 6 पीरियड भी लॉन्गेस्ट पीरियड है और सेवेंथ पीरियड भी क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, 90 से 103 के तो जो एलिमेंट हैं उनको कहां डाला गया है, ए ब्लॉक में। 90 से 103 तक कहां डाला गया है, ए ब्लॉक में। तो उसको याद करने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है, नहीं 90 से 103 तक, एक था पागल, नहीं उधर नेपाल में पूरा अमेरिका कमाए, नहीं बाकी सिर्फ इस फैमिली मेंबर नहीं लाते रुपये, क्या है, सिंपल है, एक था पागल, एक मतलब एसी, था मतलब टी एच, पागल का मतलब पी ए, एक था पागल, उधर नेपाल में पूरा अमेरिका कमाए, तो उधर यानी यू, नहीं नेपाल एनपी, उधर नेपाल में पूरा पी यू, अमेरिका ए एम, कमाए सी एम, याद होगा? तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सिर्फ इसी फैमिली मेंबर नहीं लाते रुपये, तो बाकी मतलब बी के, नहीं इसी सिर्फ मतलब सी एफ, इसी यानी ई एस, फैमिली मेंबर एफ एम, मेंबर एम डी, नहीं लाते, नहीं मतलब एन ओ, लाते रुपये एल आर, रुपये कोई मतलब नहीं है, याद रहेगा? 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। इतना में दिक्कत है, बोला जाए तो ये जो था ये आपका हुआ डिटेल्स अबाउट पीरियड, बस में आ रहा है। तो पीरियड वाला जो था वो हम लोग को बताया गया। चलो अब दूसरे पॉइंट थोड़ा आ जाए, देखो तो यहां से अगर ध्यान दें, देखो जैसे तुम 1A 2A का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे ना, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? 1A का तुम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिखे थे। 2A जैसे याद करो, 1A क्या था, 1s1, 2A क्या था, 2s1, 3A क्या था, 2s2 2p1, 4A क्या था, 2s2 2p2, नहीं था? नहीं, उसके आधार पर नीचे वाले लिख रहे थे, ध्यान रखना है। वैसे ही यहाँ पे ध्यान दो, ग्रुप 3B में कौन कौन आता है तुमको, SC, वाई, LA, सचिन या लक्ष्मण, एक्टिंग आता है। तो इसमें ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, देखो क्या होगा इसका, आउटर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, इसके नीचे वाले का लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा। क्या होगा इसका, 5s2 4d1, ये s2 और d1 नहीं चेंज करेगा, चेंज कौन करेगा, सिर्फ ऑर्बिट नंबर, यानी इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5s2 4d1, इसका लिखना होगा, इसका लिखना होगा, बोलो लिखाएगा, ध्यान रहेगा? तो इस तरह से तुमको याद कर लेना है। अब ये 4b होगा, तो 4b स्कैंडियम टाइटेनियम, तो टाइटेनियम में क्या होता है, 4s2 3d2, नहीं तो तुम्हारा होमवर्क हुआ, क्या होमवर्क हुआ है क्या हुआ, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है,
नहीं तो 3B 4B ऐसे ही किसका 5B का 6B का 7B का 8B फर्स्ट 8B सेकेंड 8B थर्ड 1B या 2B सबका लिख के लाना है। तो 2 गो तो होमवर्क के दिए, एगो एक्सेप्शनल वाला कॉन्फ़िगरेशन दिए, एगो कौन ये वाला आउटर कॉन्फ़िगरेशन खाली लिख के लाना है। लिख के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बस इतना ही होमवर्क है, ध्यान रखना इतना आप लोग करके लाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतना आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।